ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज की रूहानी चर्चा में, जिसका विषय है कि मरने के बाद क्या साथ जाएगा। आज हम एक अत्यंत गहरे और जीवन बदलने वाले विषय पर मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। कौन सी कमाई? कैसी पढ़ाई? और क्यों ज्ञान के बिना साक्षात्कार भी विघ्न बन सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे आत्मा अपनी तकदीर जगाती है, कैसे छोटी सी भूल हमें माया के जाल में फंसा सकती है, और कैसे अमृत वेला की स्मृति हमें सदा विजयी बना सकती है। तो आइए मन को शांत करें और अपने भीतर के यात्री को जगाएं और चलें सच्ची कमाई की ओर। पहली बात, तकदीर जगा कर आई हूं। दिल्ली के इसे समझते हैं एक बहुत ही छोटे से उदाहरण से, कि दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में कार्यरत था कौन? डॉक्टर आरव। नाम, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था उसके पास, लेकिन भीतर कहीं खालीपन था। हर दिन वह सैकड़ों मरीजों का ऑपरेशन करता, बचाए हुए जीवनों की संख्या बढ़ती जाती, पर उसकी अपनी आत्मा थकी हुई थी। एक दिन उसकी छोटी बेटी अनाया स्कूल से लौटकर गुनगुनाने लगी। क्या गा रही थी? तकदीर जगा कर आई हूं। ये सुना आरव ने, और वो मुस्कुराया, और भीतर उसके एक सवाल उठा, क्या सच में मैंने अपनी तकदीर जगाई है? फिर उसने समझने की कोशिश की कि सच्ची कमाई है क्या। तो आरव ने जीवन भर पढ़ाई की थी, एमबीबीएस, एमएस, सुपर स्पेशलाइजेशन। उसे लगता था यही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक वृद्ध संत आए। उनकी मुलाकात एक बूढ़े संत से हुई। उन्होंने कहा, बेटा, शरीर की सेवा अच्छी है, पर आत्मा की सेवा कब करोगे? तो उसने तो ये वर्ड पहली बार सुना था, आत्मा की सेवा। तो ये वाक्य उसके मन में गूंजता रहा। तो हम सब पढ़ाई करते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अधिकारी। यह कमाई इस जन्म तक सीमित है। लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई, आत्मा की पहचान, परमात्मा से योग, यह 21 जन्मों की कमाई है। मुरली हमें क्या संदेश देना चाहती है? कि इस पढ़ाई में ही कमाई है। यह पढ़ाई राजयोग की है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा आकर इस गोडली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। बूढ़ा बच्चा सब के लिए एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी एक ही है। तो यह पढ़ाई किसकी है? राजयोग की है, जहां हर स्मृति एक दिव्य जमा यानी डिपॉजिट है, एक जो है जमा खाता है। फिर उसने जानना चाहा कि ज्ञान के बिना साक्षात्कार का क्या मतलब है, साक्षात्कार क्या है। आरव की माँ भक्ति में लीन रहती थी। एक दिन उन्होंने कहा, मुझे ध्यान में एक चमकता बिंदु दिखा, बड़ा आनंद आया मुझे। लेकिन कुछ समय बाद वे भ्रमित हो गई। उन्हें लगा वे विशेष शक्ति बन गई हैं। उनको लगा ऐसा कुछ चमत्कारी चीज मेरे हाथ आ गई है और मेरे पास कुछ शक्ति आ गई है। तो उससे उनका अहंकार आने लगा, उनमें अहंकार बढ़ने लगा। साक्षात्कार, प्रकाश, आकृति, दिव्य अनुभव, ये खुशी की बात लगती है, पर यदि आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं, तो मन उलझ जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं, मुझे भगवान दिखे, क्यों, इसलिए मैं बहुत विशेष हूं, पर धीरे धीरे उनमें श्रेष्ठता का नशा आ जाता है। यह माया का विघ्न है। ज्ञान के बिना अनुभव अंधेरे में चमकती चिंगारी जैसा है, जो दिशा नहीं देती, केवल आकर्षित करती है। कि चिंगारी सी लगी, देखते क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन उससे हम कोई भी वो हमें रास्ता नहीं दिखा सकती। जैसे टॉर्च है, सर्च लाइट है, वो रास्ता दिखाती है, चिंगारी कोई रास्ता नहीं दिखाती। हाँ, भटकाती जरूर है मन को कि कुछ है यहाँ पे। फिर स्वयं को ठगना क्या है? एक दिन अस्पताल में आरव ने देखा, एक जूनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट में गलत रिपोर्ट छाप दी उसकी। बाद में जब सच सामने आया तो मरीज को नुकसान हुआ।
आरव ने उससे पूछा, तुमने गलती क्यों छिपाई? वह बोला, डर गया था। तो मुरली कहती है, अपनी कमियों को छिपाना यानी स्वयं को ठगना है। जब हम अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करते तो हम अपने ही जो आध्यात्मिक खाता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता है पर कहता है मैं तो सही हूं, यह क्या है? अपने आप से ठगी है। स्वीकार करना ही सुधार का पहला कदम है। फिर समझ में आया कि कायदे के विरुद्ध कार्य क्या होता है, क्यों करते हैं, उसका क्या फायदा नुकसान है। एक दिन आरव को बड़ी रिश्वत का प्रस्ताव मिला। अगर वह एक गलत मेडिकल रिपोर्ट सर्टिफिकेट दे देता तो उसे लाखों मिलते। उस क्षण के लिए तो उसका भी मन डगमगाया, लेकिन भीतर से आवाज आई, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। जब उसे अंदर से अंतरात्मा से आवाज आई, उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। गलत रिपोर्ट के बदले पैसे लेने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो हर गलत कर्म तकदीर को नीचे खींचता है। जैसे परीक्षा में नकल करके पास होना थोड़ी देर का लाभ है ना, क्षणिक लाभ है, पर असली योग्यता नहीं बनती। तो राजयोग की पढ़ाई में भी ईमानदारी सबसे ज्यादा अनिवार्य है, सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर अमृत वेले के चमत्कार के बारे में उसने जाना। एक दिन उसने राजयोग क्लास ज्वाइन की। उसे बताया गया सुबह 4 बजे अमृत वेले में उठो। तो उसने सोचा कि चलो, और उनके फायदे बताए गए कि क्या क्या फायदे हैं सुबह उठने के। तो उसने अपने आप से प्रॉमिस की कि 4 बजे उठेगा। पहले दिन उसे मुश्किल लगा, दूसरे दिन नींद आई, तीसरे दिन मन शांत होने लगा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया, सुबह का सन्नाटा आत्मा को शक्ति देता है। सुबह की वाइब्रेशन, स्वयं परम पिता परमात्मा से बातें करना, ये सब जो है रूरिहान करना, उससे अपार शांति अपार शक्ति मिलती है। जैसे विद्यार्थी सुबह पढ़ते हैं तो जल्दी याद होता है, क्यों? क्योंकि वातावरण शांत होता है, मन कहीं और नहीं भटकता। इसी प्रकार अमृत वेला में आत्मा की स्मृति सहज समर्थ बनती है। फिर याद और निस्वार्थ सेवा में का क्या फायदा है? आरव ने अस्पताल में निशुल्क कैंप शुरू किया। वह मरीजों की सेवा करते समय मन ही मन परमात्मा को याद करता। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। क्रोध कम हुआ, सहनशीलता बढ़ी। मुरली का स्लोगन सत्य हुआ, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी है। कौन विजयी है? याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले। एकता और विश्वास का बल। अस्पताल में डॉक्टरों के बीच कंपटीशन था, बड़ी प्रतिस्पर्धा थी। एक दिन उसने टीम मीटिंग में कहा, हम कौन है? एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं। धीरे धीरे क्या हुआ? वातावरण बदल गया, संगठन मजबूत हुआ। इसका मतलब है कि ब्राह्मण परिवार में अव्यक्त भाव से आत्माओं से बात करें। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी न स्वीकारे। उसने ऐसा किया, उसने स्वीकारना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा का अपना अलग अलग पार्ट है, ये समझ के उस चीज को इग्नोर करना है, चित्त पे नहीं लगाना है। और अगर आपका उस आत्मा से जिसके बारे में सुना है कोई संबंध है, आप कोशिश करके उसे समझा सकते हैं, या शुभ भावना शुभकामना सकाश दे के उस आत्मा को ठीक करेंगे। क्योंकि जहाँ एकता है वहीं सफलता है। कुछ वर्षों बाद आरव ने महसूस किया वह भीतर से बदल चुका है। अब कमाई सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं थी, हर दिन की स्मृति, सेवा, पवित्रता उसका सच्चा खजाना बन चुकी थी। वह सच में कह रहा था अपने आप से कि तकदीर जगाकर आया हूं, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा ने संगम युग पर स्वयं जो है पहचाना है, अपना बनाया है, और रोज गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो हम बहुत ही मन जो है परमपिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और आज की चर्चा से हमें क्या समझ में आया? कि सच्ची कमाई आत्मा की किसकी है? सच्ची कमाई आत्मा की है, धन की नहीं। ज्ञान के बिना अनुभव,
भ्रम बन सकता है कि अब मैंने कोई चिंगारी देखी तो मुझे लगा कि मेरे में बड़ी शक्तियां आ गई। अपनी गलती छिपाना यानी अपने आप से ठगी करना है। कायदे के विरुद्ध कार्य क्या करता है? तकदीर को गिराता है। अमृत वेला स्मृति को समर्थ बनाता है। याद और सेवा से माया पर विजय मिलती है। एकता और विश्वास जो है सफलता की कुंजी है। अभी हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। एकदम रिलैक्स होकर बैठें। कमर सीधी, आंखें आधी बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। एकदम रिलैक्स होकर बैठें। मैं आत्मा, शांत ज्योति बिंदु। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। ये शरीर मेरा साधन है, पर मैं इससे अलग हूँ। इस शरीर के द्वारा मैं आत्मा पाठ बजाती हूँ। आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ, पैरों से चलती हूँ, हाथों से काम करती हूँ। मैं आत्मा ये शरीर नहीं हूँ। मैं इससे अलग हूँ। मैं आत्मा अपने परम पिता शिव को याद कर रही हूँ। वो भी ज्योति बिंदु, परम धाम में स्थित। उनसे शांति की किरणें मुझ में समा रही है। देखें, सफेद रंग की शांति की किरणों की बरसात मुझ पर हो रही है। मेरे सारे विकर्म जल रहे हैं। देखें, जैसी शांति की किरणें जो हैं मेरे ऊपर पड़ रही हैं, तो वाष्प के रूप में सारे टॉक्सिन्स जो हैं काले धुएं के रूप में बाहर निकलते हुए। और मैं एकदम पवित्र हो गई हूँ। शक्तिशाली माया जीत हो गई हूँ। अमृत वेला का ये समय मेरी स्मृति को समर्थ बना रहा है। मैं अपनी तकदीर बना रही हूँ। हर याद 21 जन्मों की कमाई है। और मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तहे दिल से उनसे शुक्रिया अदा करें। याद प्यार भेजें। शुक्रिया अदा करें यूनिवर्स की सभी ऊर्जाओं का, प्रकृति के पांचों तत्वों का, मित्र संबंधियों का, परिवार के लोगों का, कर्मस्थली का, जन्मस्थली का, और जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव है, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। बहुत प्यार से। और आज का संकल्प लें कि पूरा दिन जब भी समय मिले मैं अपनी कमियों को स्वीकार कर रोज अमृत वेला में उठकर सच्ची कमाई करूंगी। अगर यह वीडियो आपको टच कर गया है, आपके लिए एक नई दिशा आपके जीवन को मिली है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और पूरे दिन में जब भी समय मिले अपने आप को याद दिलाएं, मैं आत्मा सच्ची कमाई करने वाली राजयोगी हूँ। मैं माया जीत और सदा विजयी हूँ। मेरी तकदीर दिव्य और ऊंची है। तो आज हमने जाना, कमाई बैंक में नहीं, संस्कारों में जमा होती है। अगली
चर्चा में फिर मिलेंगे। तब तक स्मृति में रहे, सेवा में रहें और सदा विजयी बने रहें। और बाप की याद में रहें, मैं और मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा। अच्छा। ओम शांति।